हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस बार एक्चुअली मैं कुछ डिफरेंट इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ आप लोग को। नॉर्मली मैं म्यूज़िक कवर्स, गिटार कवर्स अपलोड करती हूँ। आई विल कीप ऑन डूइंग दैट, बट इस बार आई एम विल ट्राई टू गिव यू सम ट्रैवल रिलेटेड, वीज़ा रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। बिकॉज अभी रिसेंटली आई हैव नोटिस कि काफ़ी कोविड रिलेटेड न्यूज़ दोबारा से आने लग गई हैं, विच इज़ अफेक्टिंग ट्रैवल गाइडलाइंस। और कुछ लोग के प्लान्ड ट्रैवल वेकेशंस हैं क्रिसमस न्यू ईयर के टाइम पे, तो उनके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव हो सकता है। दैट्स वाई आई थॉट टू ट्राई समथिंग न्यू। तो एक्चुअली मैं थाईलैंड विज़िट करके आई हूँ। आई वेंट ऑन 18th ऑफ दिसंबर फ्रॉम दिल्ली, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट टर्मिनल, एंड मैं वापस आई हूँ 27 दिसंबर को। तो जो भी वीज़ा रिलेटेड प्रोसेसिंग थी या फिर कोविड रिलेटेड अपडेट्स एंड लेटेस्ट, आई विल ट्राई टू शेयर विद यू इन दी एज डिटेल्ड इंफॉर्मेशन एज पॉसिबल। तो एक्चुअली यहाँ से जाते टाइम दिल्ली एयरपोर्ट पे अभी फ़िलहाल लाइक 18 दिसंबर को उन्होंने कोई भी वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट या फिर बूस्टर डोज सर्टिफिकेट, नेगेटिव आरटीपीसीआर रिपोर्ट कुछ भी चेक नहीं किया था जाते टाइम। इट वाज मोस्टली वीज़ा रिलेटेड चीज़ें विच वी डिसाइडेड टू टेक केयर ऑफ। तो उसमें क्या क्या रिक्वायर्ड था, क्या क्या हमने कैरी किया था, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये है कि थाईलैंड जाने के लिए अभी आपको कोई भी पास या फिर सर्टिफिकेट ऑफ एंट्री की ज़रूरत नहीं है। इट इज़ नॉट बीइंग यूज्ड या नॉट बीइंग चेक्ड राइट नाउ। तो सबसे पहले तो उस पॉइंट को साइड में करते हैं। सेकंड चीज़ जो है वो है कि वीज़ा आप कौन सा लेना चाहते हैं। वीज़ा ऑन अराइवल है, उसमें भी दो टाइप्स हैं, एक प्रायोरिटी लेन है और एक नॉर्मल वीज़ा ऑन अराइवल है, और एक हमारा आता है ई वीज़ा जो कि मैंने ऑप्ट किया था। सो गाइस, सबसे पहले डिस्कस करते हैं हम लोग वीज़ा ऑन अराइवल प्रोसेस के बारे में। तो वीज़ा ऑन अराइवल प्रोसेस के लिए जो है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और बेसिक क्या है, आपका पासपोर्ट ऑब्वियसली। तो पासपोर्ट के लिए क्या है, दो कंडीशंस हैं। फर्स्ट थिंग इज़ कि आपका जो पासपोर्ट है उसकी वैलिडिटी नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए वैलिड होनी चाहिए, एंड लाइक नॉट फ्रॉम द प्रेजेंट डेट जब आप प्लान कर रहे हैं एंड ऑल, बट फ्रॉम द ट्रैवल डेट, लाइक जबकि आपने फ़्लाइट की बुकिंग्स या होटल की बुकिंग्स कराई हैं, उन डेट्स के आगे 6 मंथ्स तक आपका पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए। तो आप ये डेफिनेटली चेक कर लीजिए। अगर आपका 2 मंथ्स, 3 मंथ्स, 5 मंथ्स काइंड ऑफ टाइम फ्रेम में एक्सपायर हो रहा है पासपोर्ट, तो आप अभी से ही उसका प्रोसेस इनिशिएट कर लीजिए। वो अपने पासपोर्ट को आप दोबारा से रिन्यू करा लीजिए। ओके। एंड सेकंड चीज़ क्या है कि अगर आप फ्रीक्वेंटली इंटरनेशनल ट्रैवल करते रहते हैं तो आपके पासपोर्ट के लास्ट 2 पेजेस ब्लैंक होने चाहिए। दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ऐसा नहीं है सो अगेन यू नीड टू गेट अ न्यू पासपोर्ट। सो ये तो हो गया हमारा पासपोर्ट। इसके बाद जो चीज़ें देखी जाती हैं वो है आपकी बुकिंग्स। लाइक फर्स्ट थिंग इज़ फ़्लाइट बुकिंग्स। तो आपकी जो फ़्लाइट है वो यहाँ से जाने की और वहाँ से आने की, दोनों की बुकिंग्स आपके पास कंफर्म होनी चाहिए। एंड इवन अगर इन दोनों में कंपेयर करें तो आपकी वहाँ से डिपार्चर की फ़्लाइट्स की बुकिंग्स बहुत ही क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। बिकॉज एज अ टूरिस्ट वीज़ा आपका ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप वहाँ से वापस इंडिया कब ट्रैवल कर रहे हैं। सो दैट नीड्स टू बी केप्ट इन माइंड। ओके। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ आती है आपकी होटल की बुकिंग्स। तो होटल की बुकिंग्स भी सेम, बहुत ही क्लियर कंफर्मेशन आपके पास प्रिंट आउट के फॉर्म में होना चाहिए, और ईच नाइट की बुकिंग होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आपका जो लास्ट डे है ट्रैवल का या बीच में कोई भी डे है, जब आप अगर आप मल्टीपल प्लेसेस कवर कर रहे हैं एंड यू आर थिंकिंग कि एक नाइट का हम स्किप कर देते हैं बिकॉज वी विल बी ट्रैवलिंग, तो दैट विल नॉट वर्क एक्चुअली। आपके पास हर नाइट की होटल बुकिंग्स होनी चाहिए, इरिस्पेक्टिव आपका स्टे 3 डेज़ का है,
8 डेज़ का है, 13 डेज़ का है, दे विल आस्क फॉर बुकिंग प्रूफ फॉर ईच नाइट, जो भी आपका फॉल कर रहा है बिटवीन द डेट यू आर गोइंग एंड द डेट यू विल बी कमिंग बैक। तो ये हो गई आपकी बुकिंग्स। उसके बाद आपका आता है फ़ोटो। एक फ़ोटो आपकी रिक्वायर्ड होगी विच विल बी नॉट बी अ पासपोर्ट फ़ोटो, एक उसका डिफाइंड साइज़ है 4x6 सेंटीमीटर का। तो ये फ़ोटो आप वाइट बैकग्राउंड के साथ, जिसमें कि आपका फेस क्लियरली विजिबल हो, नो हैट्स, नो गॉगल्स। सो उसकी जो भी गाइडलाइंस है मैं मेंशन कर दूँगी, प्लीज़ टेक अ लुक एट दोज। तो ये चीज़ें ध्यान में रखते हुए आप अपनी फ़ोटो क्लिक करवा लीजिए। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ इम्पॉर्टेंट आती है वो आती है आपकी फ़ंड्स के बारे में, कि अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं दे नीड अ प्रूफ कि यू हैव द मनी दैट यू विल बी स्पेंडिंग ओवर देयर। तो एक इसकी डिफाइंड लिमिट है विच इज़ 10,000 बाट पर पर्सन इफ़ यू आर ट्रैवलिंग। तो अगर आप 2 लोग ट्रैवल कर रहे हैं दैट मेक्स इट 20,000 बाट, जो कि आपके पास होना ही चाहिए। दिस इज़ द मिनिमम रिक्वायरमेंट। आप इससे ऊपर कैरी कर सकते हैं बट इससे कम होगा तो इट विल बी अ बिग प्रॉब्लम इन इमिग्रेशन पार्ट। सो आप इतना लेके जाइए, अपने साथ कैरी करके जाइए। एंड एक्चुअली अगर आप एज अ फैमिली ट्रैवल कर रहे हैं तो जो रिक्वायरमेंट है मिनिमम दैट इज़ 20,000 बाट पर फैमिली। तो इर्रिस्पेक्टिव आपकी फैमिली में कितने फैमिली मेम्बर्स ट्रैवल कर रहे हैं, जो एक लीगल या मिनिमम रिक्वायरमेंट है वीज़ा इमिग्रेशन पर्सपेक्टिव से, दैट रिमेन्स 20,000 बाट। बट पॉइंट क्या है कि दिस इज़ एक्सक्लूडिंग योर वीज़ा प्रोसेसिंग फ़ीस। तो अगर आप वीज़ा ऑन अराइवल का ऑप्शन ऑप्ट कर रहे हैं तो 2,000 बाट पर पर्सन तो आपका वीज़ा प्रोसेसिंग का ही हो गया। एंड दिस इज़ द मिनिमम फ़ीस, मतलब ये लोएस्ट प्राइस वाला ऑप्शन है। तो इसलिए आई वुड रेकमेंड कि आप एटलीस्ट 13,000 बाट पर पर्सन अपने साथ लेके जाइए। बेटर टू बी सेफ देन सॉरी, ऑब्वियसली। एंड इसमें क्या है कि वीज़ा ऑन अराइवल हमने अभी डिस्कस किए ऑप्शंस, और इसका जो फॉर्म है वो आई वुड से कि आप PDF फॉर्मेट में डाउनलोड करके ऑलरेडी फिल करके लेके जाइए, सो दैट यू सेव सम टाइम आफ्टर यू रीच द डेस्टिनेशन। तो इसमें ये भी है कि अगर आपके पास हमने नोटिस किया कि वीज़ा ऑन अराइवल के लिए काफ़ी बड़ी लाइन होती है, वो वीडियो में हम आपको दिखाएंगे भी। तो उसमें काफ़ी रश होता है, बहुत लोग होते हैं, बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। इट डिपेंड्स ऑल्दो जिस टाइम पे आप जा रहे हो उस टाइम क्या सिचुएशन है। अगर बहुत ज़्यादा सर्ज वाला टाइम है तो ऑब्वियसली वहाँ पे भीड़ ज़्यादा होती है। एंड सपोज़ कुछ ऑफ सीज़न है तो कम भीड़ मिलेगी, बट स्टिल हमें वहाँ पे बहुत बहुत भीड़ मिली थी। तो अगर आपके पास काफ़ी टाइम है जो कि आप स्पेंड कर सकते हैं, आपकी जो कनेक्टिंग फ़्लाइट है उसके बीच में यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम, तो ही आप ये ऑप्शन चूज़ करें, बिकॉज़ इसमें काफ़ी टाइम आपका लग सकता है। तो एक्चुअली अगर आपके पास टाइम की कमी है या फिर आपको उस टाइम पे रियलाइज़ हो रहा है कि बहुत टाइम लग रहा है, यू माइट मिस योर नेक्स्ट फ़्लाइट, तो आप क्या है कि प्रायोरिटी लेन में जा सकते हैं। उसके लिए जस्ट आपको 200 बाट एक्स्ट्रा पे करना होता है, बट उसमें क्या है कि क्यू बहुत मिनिमल होती है। अगर यहाँ पे आप 30-40 लोगों के क्यू में हैं, वहाँ पर आपको मुश्किल से 2-3 लोग मिलेंगे, बिकॉज क्या है उसकी प्रोसेसिंग बहुत फास्ट है। दे डोंट आस्क एनी क्रॉस क्वेश्चंस, वो दे अंडरस्टैंड कि इट्स अ अर्जेंट सिचुएशन, दैट इज़ वाई यू आर ऑप्टिंग फॉर अ प्रायोरिटी लेन। तो उसमें बहुत जल्दी जल्दी वो लोग आपको पास कर देते हैं और आपके पासपोर्ट पे स्टैम्प बहुत जल्दी लग जाता है। तो ये तो हुआ प्रायोरिटी लेन और वीज़ा ऑन अराइवल का। इसका फॉर्म जो है हम ऑलरेडी जो है मेंशन कर देंगे लिंक के डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से भी उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो ये हुआ वीज़ा ऑन अराइवल एंड प्रायोरिटी लेन। इसका अगर कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, वी विल ट्राई टू आंसर दैट एज सून एज पॉसिबल। तो एक्चुअली जो भी मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स हैं ई वीज़ा और प्रायोरिटी लेन के लिए वो हमने कवर कर लिए हैं, बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि गुड टू हैव हैं या फिर मच रेकमेंडेड है, बिकॉज़ इसमें क्या है कि आप बहुत ज़्यादा टाइम, मनी, एनर्जी इन्वेस्ट करके कोई ट्रिप प्लान करते हैं, तो फिर कोई भी चीज़ को क्यों छोड़ना है, राइट।
और इंश्योरेंस का तो हम सभी को पता है कि इंश्योरेंस बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। और ट्रैवल के केस में, आप इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हैं, कोई भी सिचुएशन अराइज हो सकती है, तो फिर डोंट मिस आउट ऑन इट, इट इज़ हाईली रिकमेंडेड। आप इंश्योरेंस ऑप्ट करिए, इट इज़ गुड टू हैव, इट इज़ नॉट मैंडेटरी, बट आपसे पूछ सकते हैं वीज़ा ऑन अराइवल के प्रोसेस में, उसमें काफ़ी क्वेश्चनिंग होती है, वो हर चीज़ बहुत डिटेल में चेक करते हैं, दे टेक देयर टाइम। तो इसमें क्या है कि वीज़ा ऑन अराइवल के केस में आप आई वुड रेकमेंड इट इवन मोर कि आप इंश्योरेंस, आप ऑल्दो किसी भी वीज़ा प्रोसेस से जा रहे हैं आप ज़रूर लीजिए इंश्योरेंस, बट वीज़ा ऑन अराइवल के केस में आई वुड रेकमेंड इट इवन मोर बिकॉज इट लीव्स अ गुड इम्प्रेशन। तो इंश्योरेंस के केस में क्या है कि आप टाटा AIG से ऑप्ट कर सकते हैं, रिलायंस है, ICICI लॉम्बार्ड है, काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। मैंने पर्सनली टाटा AIG से लिया था इंश्योरेंस। तो इसमें क्या है कि आपका बाकी मोस्टली चीज़ें आपको कॉमन मिलेंगी, जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस है या फिर आपका एक्सीडेंटल कवरेज है, बट इसमें क्या है कि आपका कोविड रिलेटेड चीज़ें एक्स्ट्रा कवर हो रही थी टाटा AIG में। सो कुछ ऐसे फैक्टर्स थे जो हमें इसमें काफ़ी ज़्यादा सूटेबल लगे इन कंपैरिजन। और एक केस ये है कि आपका बैगेज लॉस्ट है या फिर बैगेज इवन डिले है, तो उस केस में भी इंश्योरेंस आपका काफ़ी काम आता है। तो हमारे साथ एक्चुअली यही सिचुएशन हुई थी, जो हमारा बैगेज है वो हमारा लाइक दिल्ली एयरपोर्ट पे नहीं पहुंचा फ्रॉम थाईलैंड। इट गॉट मिस्ड, like I don't know, it looked like it was like admin related miss because flight had no idea why it was left out. There was no security related concern कि उसमें कुछ लाइटर या लिकर इस टाइप की चीज़ें थी। तो फिर इट लुक लाइक इट वाज अ एडमिन मिस फ्रॉम द एयरलाइन। तो इस केस में क्या है कि बैगेज डिले लाइक बैगेज लॉस तो ऑब्वियसली इट इज़ अंडरस्टूड कि आपके इंश्योरेंस में कवर होगा, जिसमें इनका अलग क्राइटेरिया होता है। लाइक टाटा AIG का मैंने देखा था, इट इज़ $1000, बट इसका जो क्लेम है वो लोग 50% तक कवर करते हैं, तो इट वुड बी $500। और बैगेज डिले के केस में इट इज़ अप टू $75। तो इस केस में क्या है कि आपको एयरलाइन वाले दे विल गिव यू अ ग्रीन स्लिप विच इज़ अ फोटो कॉपी ऑफ द मेन रिपोर्ट, जिसमें वो मेंशन करते हैं आपका नेम, आपका एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर एंड आपके कंटेंट्स, कि आपसे वो पूछते हैं कि आपके बैगेज में क्या क्या था, लाइक क्लोथ्स, ज्वेलरी, शूज़ और बाकी मतलब जो भी आइटम्स हैं, यू नीड टू गिव देम अ लिस्ट। वो सब कुछ मेंशन करते हैं। एंड हमें जो इन्फॉर्मेशन दी गई थी थाई एयरवेज से, वो ये थी कि नॉर्मली 2 दिन के अंदर लाइक 99.9% केसेस में आपका जो लगेज है जो उनसे मिस हो गया है किसी भी रीज़न से, वो आपके घर पे वो डिलीवर करवा देते हैं। तो हमारा लगेज भी नेक्स्ट डे जो था वो घर पे डिलीवर हो गया था। हमारे पास कोई कॉल नहीं आया था, ऑल्दो दे टोल्ड अस कि कल आपके पास कोई कॉल या फिर मेल पे आपके पास कोई रिवर्ट आएगा, तो ऐसा कोई कॉल नहीं आया था और उन्होंने कॉल पिकअप भी नहीं किया था। बट द मेन थिंग इज़ कि नेक्स्ट डे इवनिंग में हमारा बैग हमारे घर पे डिलीवर हो गया था। सो वी वर हैप्पी। एंड यहाँ पे मैं इंश्योरेंस के पॉइंट पे क्या कवर कर रही थी कि वो आपसे कुछ डिटेल्स मांगते हैं कि इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, आपका एयरलाइन कम्युनिकेशन, बिकॉज दे नीड अ प्रूफ कि आपका एयरलाइन के साइड से आपको कोई फॉर्म दिया गया है जिसमें उन्होंने अग्री किया है कि आपका बैगेज डिले हुआ है, मतलब उन्होंने डेजिग्नेटेड टाइम पे, डेजिग्नेटेड फ़्लाइट पे आपका लगेज आपको डिलीवर नहीं किया। ओके, सो वो सारी डिटेल्स आपके इंश्योरेंस में, लाइक ऐसी बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं विच क्रिएट्स अ लॉट ऑफ स्ट्रेस, अ लॉट्स ऑफ अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टांसेस। तो ऐसे केसेस में इंश्योरेंस आपकी हेल्प करता है, तो इट इज़ हाईली रिकमेंडेड। और उसके अलावा क्या है कि आपका एक गुड टू हैव ये है कि आप 6 मंथ का अकाउंट स्टेटमेंट लेके जाइए, बिकॉज दे कैन आस्क, आई मीन कि आप हमें दिखाइए प्रूफ कि यू हैव सफिशिएंट फंड्स इन योर अकाउंट। तो आप 6 मंथ्स का अकाउंट स्टेटमेंट लेके जाइए इन एनी अकाउंट जहाँ पे आपने एक बेसिक
स्टैंडर्ड ऑफ अमाउंट मेंटेन किया है, अराउंड 1 लाख आई वुड से. सो दीज आर गुड टू हैव एंड दी मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स. तो एक चीज़ जो कि मुझे और कवर करनी है वो है ई वीज़ा, बिकॉज़ मैंने वीज़ा ऑन अराइवल या प्रायोरिटी लेन का ऑप्शन पर्सनली चूज़ नहीं किया था. वी चोज़ ई वीज़ा बिकॉज़ वी वेंट फॉर अ वेरी वेल प्लान्ड ट्रिप. हमें कोई भी लास्ट मिनट सरप्राइजेस नहीं चाहिए थे. द पैकिंग एंड दी अदर प्लानिंग, अदर बुकिंग्स वर ऑलरेडी एन एग्जॉस्टिव प्रोसेस. तो जो ऑप्शन पर्सनली मैंने ऑप्ट किया था वो था ई वीज़ा. तो ई वीज़ा के केस में क्या है कि ये बहुत ही स्मूथ और सीमलेस प्रोसेस है. एंड आई नो ऑलरेडी एक इंटरनेशनल ट्रिप प्लान करने में ऑलरेडी आप बहुत मल्टीपल चीज़ें प्लान आउट कर रहे होते हैं, लाइक योर फ्लाइट्स, योर होटल्स, योर पैकिंग्स, एवरीथिंग. सो इसमें अगर आपके पास एक ऑप्शन अवेलेबल है विच इज़ सेविंग अ लॉट ऑफ योर टाइम, देन वाई नॉट गो फॉर इट. एंड इट इज़ लाइक उसके बाद आपको कुछ इमिग्रेशन की टेंशन नहीं रहती है कि आपसे कुछ क्रॉस क्वेश्चनिंग होगी या कुछ, बिकॉज ऑलरेडी आपका सब वेरिफिकेशन पहले ही हो चुका होता है. तो आई वुड रेकमेंड इट अ लॉट. इसकी फ़ीस कोई बहुत ज़्यादा हाई नहीं है इन कंपैरिजन. इट इज़ एट 2500 बाट पर पर्सन. और जैसे कि मैंने VFS ग्लोबल से लिया था ये वाला ई वीज़ा, तो VFS ग्लोबल के वेबसाइट पे जाके आपको अपलोड करने होते हैं ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है डिटेल्स में. आप उनके वेबसाइट पे जाके ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दीजिए. इट इज़ वेरी यूज़र फ्रेंडली. फिर भी अगर कुछ डाउट्स है या कोई क्वेरीज़ हैं तो आप कमेंट सेक्शन पे हमसे पूछ सकते हैं. वी विल रिवर्ट टू यू एज सून एज़ पॉसिबल. तो इस केस में क्या है, आप उनके वेबसाइट पे जाइए, सारी चीज़ें अपलोड कर दीजिए. वो लोग वेरीफाई करते हैं अपने एंड पे. अगर उन्हें कुछ लगता है कि कुछ मिस है या उन्हें कुछ और डिटेल्स चाहिए, जैसे हमारे केस में क्या हुआ था कि लास्ट डे के टाइम पे हमारी जो फ़्लाइट है वो नाइट की ही थी, बहुत अर्ली मॉर्निंग की थी, आई मीन 6 AM की थी. तो हमने कोई लास्ट नाइट की बुकिंग नहीं कराई थी. तो दे रीच्ड आउट टू अस अगेन कि आपका जो लास्ट नाइट है ट्रिप का, आप उसकी भी बुकिंग्स हमें प्रोवाइड करिए, होटल बुकिंग. तो दीज काइंड ऑफ थिंग्स कुछ भी मिसिंग है उनके वेरिफिकेशन में तो दे विल रिवर्ट टू यू थ्रू मेल. आप उसके बाद उनको दीजिए वो डॉक्यूमेंट जो भी उनको रिक्वायर्ड है. उनका एक टाइम लिमिट है, एक टाइम फ्रेम है कि 48 to 72 आवर्स में वो आपका जो भी वीज़ा है ई वीज़ा वो मेल के थ्रू आपके मेल ID पे आ जाता है. तो हमारा भी 2 दिन के अंदर वीज़ा जो है लाइक 48 आवर्स अराउंड में हमारे मेल ID पे वीज़ा आ गया था. इट वाज वेरी स्मूथ, वेरी सीमलेस. एंड हमें लाइक इमिग्रेशन के टाइम पे हमें मुश्किल से 2 मिनट्स भी नहीं लगे थे बिकॉज वी हैड ई वीज़ा. सो आई वुड हाईली रेकमेंड इट. तो गाइज़ हमने वीज़ा रिलेटेड सारी चीज़ें कवर कर ली हैं, मैंडेटरी एंड गुड टू हैव बोथ. आई हैव ट्राइड कि मैं सारी चीज़ें जो भी हमें इस ट्रिप पे रिक्वायर्ड थी सब कुछ कवर करूँ सो दैट इट कैन हेल्प यू. नाउ कमिंग टू द मेन थिंग जो कि कॉज ऑफ कंसर्न, टेंशन, कन्फ्यूज़न सब कुछ है, दैट इज़ द न्यू कोविड सर्ज. सो द थिंग इज़ कि जब हम लोग ट्रिप पे थे उसके लास्ट 3-4 डेज़ पे न्यूज़ आनी स्टार्ट हो गई थी, घर से कॉल आना स्टार्ट हो गया था कि कोविड के केसेस बहुत ज़्यादा राइज़ हो रहे हैं. तो गाइडलाइंस, न्यूज़ दैट वाज आल्सो फ्लडेड कि अब ऐसा होगा, 2% पैसेंजर्स की टेस्टिंग होगी, आपके पास वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट होने चाहिए, आपके पास नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट होनी चाहिए. बहुत सी चीज़ें चल रही थी. वी वर ट्रैकिंग द न्यूज़. सो अल्टीमेटली बहुत कुछ चल रहा था कि क्या होगा क्या नहीं होगा, बट जो एक्चुअली हुआ आई विल शेयर इट विद यू. सो क्या है कि आई रिटर्न ऑन 27 दिसंबर टू इंडिया. हमारी एक फ़्लाइट 26 दिसंबर की थी और एक हमारी जो थाईलैंड से इंडिया की फ़्लाइट थी दैट वाज ऑन 27 ऑफ दिसंबर. तो उस फ्लाइट में जब हम लोग यहाँ पे पहुँचे ऑन दिल्ली, एंड आई वुड से कि लोगों ने मास्क, सैनिटाइज़र्स, सोशल डिस्टेंसिंग यूज़ करना स्टार्ट कर दिया था. लाइक नॉट एवरीवन वाज फॉलोइंग बट स्टिल लोगों ने न्यूज़ सुन ली थी. सो अगेन इट वाज अ डेजा वू ऑफ द कोविड टाइम्स. बिकॉज ऐसा जब हम जा रहे थे दिल्ली से उस टाइम पे ऐसा कुछ नहीं था. नो वन वॉज वेयरिंग एनी मास्क.
कुछ भी वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट रिलेटेड कोई भी गाइडलाइंस नहीं थी, बट वापस आते टाइम यू कैन सी द कोविड बीइंग बैक। तो ये चीज़ें लोग अपने आप फॉलो कर रहे थे। जो गवर्नमेंट के साइड से या एयरलाइन के साइड से नया इम्प्लीमेंटेशन था या नया चेंज था, वो सिर्फ ये था कि 2% इंटरनेशनल पैसेंजर्स की रैंडम टेस्टिंग हो रही थी। तो गाइज़ इसमें ये है कि जो 2% इंटरनेशनल पैसेंजर्स हैं उनको चूज़ आपकी एयरलाइन ही कर रही है। लाइक एयरलाइन पर्सनल्स विल चूज़ कि हाँ ठीक है 2% का क्राइटेरिया है जो कि गवर्नमेंट के साइड से उन्हें प्रोवाइड किया हुआ है। सो दे नो कि कितने पैसेंजर्स ने ट्रैवल किया है उनकी एयरलाइन में, बिकॉज लाइक काफ़ी लोगों ने टिकट्स बुक कराई होती हैं बट अनफॉर्चुनेटली कुछ लोग नहीं पहुंच पाते हैं। तो दे आर दी बेस्ट कैलकुलेटर्स कि कितने लोग ने उस ट्रैवल किया, उनके 2% में कितने पैसेंजर्स की रेंज आती है। सो दे विल चूज़ कि कौन है वो 2% पैसेंजर्स एंड दे विल टेक देम टू दी मेडिकल डेडिकेटेड फैसिलिटी जो कि गवर्नमेंट के साइड से सेटअप है एयरपोर्ट पे। वहाँ पर आपका सैंपल लिया जाएगा। तो अगर आप बाकी 98% पैसेंजर्स में से हैं, आई मीन वी वर ऑल्सो लकी, वी वर ऑल्सो अमंग दी 98%, तो आप लोग सीधा नॉर्मली लाइक हेल्थ स्क्रीनिंग के साइड से जो नॉर्मल रास्ता है वहाँ से होके आप बैगेज एंड एग्ज़िट के लिए जा सकते हैं। बट इफ़ यू आर वन ऑफ दी 2% पैसेंजर्स तो उसमें भी ये है कि आपका सिर्फ सैंपल लिया जाएगा। दे विल नॉट कीप यू अननेसेसरीली एट द हेल्थ स्क्रीनिंग सेक्शन। आपका सैंपल लेने के बाद आपको आगे भेज दिया जाएगा, आप अपना बैगेज लेके आप अपने घर जा सकते हैं। बट इसमें क्या है कि अगर कोविड रिपोर्ट आपकी नेगेटिव है, नो फर्दर एक्शन गवर्नमेंट विल टेक। बट अगर आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव आती है उस केस में एसिम्टोमेटिक अगर आप हैं तो फिर आपको क्वारंटाइन किया जाएगा, और अगर आप सिम्टोमेटिक हैं तो आपको एक मेडिकल फैसिलिटी में एडमिट किया जाएगा अंटिल यू फील बेटर। सो दीज आर दी 2 इम्पॉर्टेंट थिंग्स इन कोविड। और ये जो गाइडलाइंस हैं इंटरनेशनल पैसेंजर्स की, दीज वर फॉर चाइना, हांगकांग, जापान, योर साउथ कोरिया, सिंगापुर एंड थाईलैंड, जहाँ से हम लोग ट्रैवल करके आ रहे थे। तो मेनली यही डिफरेंस था कि हमने देखा कि हमारे एयरलाइन में से कुछ लोगों को चूज़ करके वो लोग हेल्थ स्क्रीनिंग सेक्शन पे ले गए। एंड बाकी ये है कि आप मास्क, सैनिटाइज़र्स, सोशल डिस्टेंसिंग ये सब इम्प्लीमेंट करना अब आप स्टार्ट कर दीजिए अपनी ट्रैवल पे, बिकॉज कोविड इज़ डेफिनेटली बैक। तो ये हुई हमारी बात की 2% इंटरनेशनल पैसेंजर्स की टेस्टिंग हुई, कैसे हुआ क्या नहीं हुआ। लाइक हमने कोई भी वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट या फिर RT-PCR रिपोर्ट हमने कहीं अपलोड नहीं की, हमसे कहीं पूछी नहीं गई, कहीं रिक्वायर्ड नहीं थी। बट द थिंग इज़ कि 1 जनवरी 2023 से अब नई गाइडलाइंस आ चुकी हैं इंडियन गवर्नमेंट की, विच आर वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। अगर इन डेट्स के बीच में आप वापस आ रहे हैं या आपकी ट्रिप फॉल कर रही है इस टाइम पे, आप स्पेशली न्यू ईयर मनाने के लिए गए हैं, तो फिर डेफिनेटली ये जो नई गाइडलाइंस है ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसका सबसे मेन फैक्टर ये है कि अगर आप ये 6 कंट्रीज़ जो मैंने अभी आपको बताई, इन कंट्रीज़ से आप ट्रैवल कर रहे हैं टू इंडिया, तो इस केस में आपकी जो डिपार्चर फ़्लाइट है उसके टाइम से 72 आवर्स के विदिन की आपकी नेगेटिव RT-PCR कोविड रिपोर्ट एयर सुविधा पोर्टल पे डेफिनेटली अपलोडेड होनी चाहिए। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ मैंडेटरी नाउ आफ्टर January 1st 2023। तो वो आपकी अपलोडेड होनी चाहिए। एयर सुविधा पोर्टल का लिंक मैं मेंशन कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में फॉर दी पीपल हु आर न्यू और हु डोंट नो टू नेविगेट टू द लिंक, जिनके पास रेडिली अवेलेबल नहीं है तो आप डिस्क्रिप्शन से जा सकते हैं उस वेबसाइट पे, और उस वेबसाइट पे जाके आप जस्ट अपना जो नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट है, इम्पॉर्टेंट कि वो विदिन 72 आवर्स फ्रॉम योर डिपार्चर फ़्लाइट की होनी चाहिए, वो आप अपलोड कर दीजिए एयर सुविधा पोर्टल पे। सो गाइज़ ये सब गाइडलाइंस थी, ट्रैवल गाइडलाइंस, जो कि अब बहुत इम्पॉर्टेंट है बिकॉज़ कोविड का हम ऑलरेडी देख चुके हैं इतनी वेव्स में कि काफ़ी मैंडेटरीली फॉलो होती हैं इसकी गाइडलाइंस।
तो अगर आप बहुत कुछ प्लान करके इंटरनेशनल ट्रिप पे जा रहे हैं, मेरा फोकस सिर्फ यही है कि इंटरनेशनल ट्रिप में बहुत प्लानिंग लगती है, तो किसी भी रीज़न से कोई भी रुकावट नहीं आए आपकी ट्रिप में, इट गो सीमलेसली। तो आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए, कहीं भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। आपकी कोई भी क्वेरी है, फील फ्री टू आस्क इन दी कमेंट सेक्शन। एंड इसके अलावा इफ़ यू फॉर द लेटेस्ट ट्रैवल गाइडलाइंस एंड इवन मैं थाईलैंड के व्लॉग्स भी शेयर करूँगी, हमने क्या क्या एक्टिविटीज़ की वहाँ पे, हम लोग कहाँ कहाँ गए। So do subscribe to my channel and hit the bell icon for the latest notifications. That way you will get a notification whenever I upload a new video. तो जैसे जैसे गाइडलाइंस चेंज होंगी या कुछ भी वीज़ा इंश्योरेंस रिलेटेड चेंजेस हैं, if I get hold on to any new information, I will definitely share it with you guys. एंड सेकेंडली, अगर आप थाईलैंड की ट्रिप प्लान कर रहे हैं, आई विल बी कवरिंग ऑल ऑफ दी my trip details, my trip itinerary with you guys, so check that out. I'll be sharing that videos as soon as I can. और बाकी आपको I wish a very nice trip and a very happy Christmas and happy New Year.